हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिल हुसैन खोसो। आज हम इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर फ्लटर में किस तरीके से रियल टाइम डेटा फेच करवाएंगे फायरबेस से। हम आज फायरबेस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने कोई डेटा अगर हमने अपलोड किया हुआ है फायरबेस पे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि हम किस तरीके से अपना डेटा फायरबेस पे दे सकते हैं और फिर वहाँ से फेच किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है ना, अपलोड कैसे करेंगे और फेच। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं फेच करवाऊँगा और फेच करवाने के बाद उसको प्रिंट करवाऊँगा विजिट्स के अंदर, फ्लटर के अंदर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं समझा दूंगा। और इसके अलावा देखिए, मैंने बाल कटवाए हैं अभी मैंने कहा ईद आ रही है तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे बाल कटवाए हैं। मेरे बाल देखें। अब मुझे मैंने बाल तो अच्छे कटवाए, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आदिल आपने बाल अच्छे नहीं कटवाए हैं, आप बकरी कट लग रहे हो, बकरा कट लग रहे हो, पता नहीं मुझे क्या से क्या कह रहे हैं कि कोई वेस्ट इंडीज़ के तुम सीधी लग रहे हो, साउथ अफ्रीका वाले। देखो अब घर वालों के हालात। भाई मैंने अपनी मर्ज़ी से, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने कटवाए। क्या मैंने वाकई बाल अच्छे कटवाए क्या? अच्छे नहीं लग रहे क्या? आप बताएं गाइस, अगर आपको इल्म है तो। चलो ठीक है, अब ये फजूल बातें बाद में। अब हम चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं फ्लटर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दूँ। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करवाने के यहाँ पे पैकेज, फ्लटर पैकेज, मटेरियल, पेज डॉट। इसके बाद अब मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम कुछ इस तरीके से, ये हमारा जो डेटा आएगा वो डायनामिक डेटा होगा। तो डायनामिक डेटा जब भी हम आएगा तो हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले क्लास का नाम रखेंगे। तो क्लास का नाम क्या रखें? फेच डेटा कहाँ से? फ्रॉम फायरबेस। बहुत लंबा नाम नहीं हो गया? खैर है, चलो आने दो। चलो ठीक है, ये बहुत एक लंबा नाम हो गया है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या, ये मैंने क्लास का नाम, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है स्टेटफुल विजिट। अब इसकी मीनिंग क्या है कि हमारा जो डेटा होगा वो डायनामिक होगा। जब डायनामिक डेटा हम किसी भी फायरबेस से कॉल करवाएंगे तो हमें उसके लिए स्टेटफुल विजिट की नीड होती है, क्लास की नीड होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, कॉस्ट को, रिटर्न टाइप हमारा होगा स्ट्रीम में, स्ट्रीम बिल्डर में। अब स्ट्रीम बिल्डर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको क्लेरिफाई कर। स्ट्रीम बिल्डर क्या होता है कि हम देखें, कोई भी हमारी जो चीज़ होती है वो प्रिंट होती है तो वो बिल्ड की फॉर्म में होती है। जैसे कि ये हमारा है ना स्टेटफुल विजिट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बिल्ड होती हैं। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है ना, तो अब कॉन्टेक्स्ट हर किसी का एक अलग अलग होता है। तो क्या हमारा जो डेटा होगा वो स्ट्रीम कहाँ से स्ट्रीम हो रहा है? फायरबेस से। तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो ठीक है, वहाँ से हमारा जो डेटा लाइव आता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। फिर उसकी क्या होगी, एक बिल्ड जनरेट होगी। अब बिल्ड के अंदर क्या होगा, अब वो हम चलते हैं। ठीक है, तो बिल्ड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बिल्डर लिखा हुआ है, बिल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा, वो हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट होगा। उसके बाद होगा स्नैपशॉट। आप यहाँ पे कोई भी अपना नाम दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न टाइप। हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप लगाया है। अब हमारा रिटर्न क्या होगा, तो रिटर्न करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। और यहाँ पे पहले, अब हमारा डेटा कहाँ से, फायरबेस से। अब स्ट्रीम डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, डेटा हमारा लाइव आएगा, कहाँ से आएगा, फायरबेस स्टोर से, फायरबेस फायर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट इंस्टेंस करेंगे। डॉट इंस्टेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट करेंगे, डॉट। अब हमारा क्या है यहाँ पे, अब हम चेक करेंगे, कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर उसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे होगा डॉट। अब देखें, हर एक चीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें कोई भी चीज़ सही से समझ में नहीं आएगी, तो समझना लाजमी हर चीज़ को। डॉट स्नैपशॉट, अब यहाँ पे हो गया डॉट स्नैपशॉट। अब हमारा क्या होगा कि देखें, जो हमारा डेटा होगा वो स्ट्रीम की फॉर्म में होगा। स्ट्रीम की फॉर्म में हो गया तो वो कहाँ से एक्सेस हो रहा होगा, फायरबेस से। ठीक है, फायरबेस यहाँ से इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कलेक्शन के अंदर मैं कैटेगरी नेम दूंगा। मेरा डेटा कहाँ से फायरबेस से कौन सा आना चाहिए, तो वहाँ पे इसके बारे में मैं आपको अभी, स्नैपशॉट, हमारा जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्नैपशॉट। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न टाइप स्नैपशॉट। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अभी हमारा यहाँ पे जो डेटा आएगा वो स्नैपशॉट में आएगा। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट, हमारी कॉन्टेक्स्ट बनती जाएगी। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कोई भी एक बिल्ड स्क्रीन जब बनती है तो उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन लगाने का मकसद क्या है, एक सेकेंड,
इफ़ कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले कर ले ब्रैकेट। अब हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा स्नैपशॉट डेटा है वो क्या होना चाहिए, कनेक्शन डॉट एक्टिव। जब हमारा इंटरनेट होना चाहिए तब हमारा वो डेटा आना चाहिए। इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट, फिर से इसको हम लिखेंगे कनेक्ट स्टेट डॉट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिव। जब हमारा एक्टिव हो तो अब इसके अंदर हम एक दूसरी भी चीज़ यहाँ पे हम एल्स यूज़ करेंगे। एल्स के अंदर हम इस तरीके से इसको यहाँ पे करवाएंगे। अब हमारा सबसे पहले क्या है कि हमारा जो डेटा हो, अगर डेटा कनेक्शन ऑन हो, इंटरनेट हो, तो हमारा डेटा आना चाहिए। एल्स क्या होना चाहिए, सर्कुलर हो। अब सर्कुलर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न। रिटर्न क्या करूँगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इंडिकेटर ये क्या करेगा, ये घूमता रहेगा। जब हमारे पास अगर डेटा, जो हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये इस तरीके से घूमता रहेगा, या इंटरनेट नहीं होगा या कुछ एरर्स होगा हमारे कोड के अंदर, या हम उस डेटा को सही से कॉल नहीं करवा पा रहे, तो फिर वो क्या करेगा, एल्स कर देगा इंडिकेटर को। फिर अगर कोई इश्यू होता है तो हम जब इसको यहाँ से ओपन करेंगे टर्मिनल, तो हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका डेटा कुछ इश्यू वगैरह है। ठीक है, तो अब इसको भी मैं थोड़ा लंबा कर दूं। तो सबसे पहले अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी आप फिलहाल इस स्क्रीन को, मेरी मोबाइल वाली स्क्रीन को इग्नोर करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्नैपशॉट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। हमने इफ़ यूज़ किया, इफ़ यूज़ करने के बाद हम फिर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। अब एल्स इफ़ यूज़ मैंने क्यों किया इसके बारे में भी बताता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एल्स। एल्स क्यों किया है इसके बारे में भी आपको भी बताता हूँ। तो चलते सबसे पहले क्या, स्नैपशॉट। जो हमारा डेटा हो, डेटा हैज़ डेटा, अगर हमारा वहाँ पे अगर डेटा है, अगर वहाँ पे मैंने कोई डेटा फायरबेस पे मेरा पड़ा है तो वो चेक करेगा। अगर डेटा है तो हमें क्या कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे उसको रिटर्न कर देंगे। अब रिटर्न किस फॉर्म में होगा, हम कह रहे हैं कि अगर हमारा वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है तो वो हमें रिटर्न हो जाए। रिटर्न में क्या करेंगे, हम कंटेनर यूज़ करेंगे। कंटेनर जब हम यूज़ करेंगे, कंटेनर यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चाइल्ड विजिट यूज़ करेंगे। चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, तो चाइल्ड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ हमारा जो यूज़ होने वाला सबसे पहला है वो है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, BULID बिल्डर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो अभी मैं थोड़ा समझाता नहीं, पहले मैं कोड करता हूँ फिर मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में। तो अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा और उसके अंदर क्या होगा, इंडेक्स होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होगा और इंडेक्स होगा। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा। अब रिटर्न के अंदर हमारी क्या चीज़ जो सबसे पहले प्रिंट होगी वो होगी लिस्ट व्यू। वो क्या होगी, हमारी लिस्ट व्यू, सॉरी, और लिस्ट टाइटल। अब लिस्ट टाइटल क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ एक सेकेंड। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट लिस्ट हो गया, लिस्ट व्यू हो गया। अब अगर मैंने इसको कंडीशन दी है कि देखें सबसे पहले आप इंटरनेट चेक करो। अगर इसका मेरे पास इस कंडीशन इंटरनेट है, एक्टिव है, तो फिर क्या करें और चेक करें स्नैपशॉट डॉट डेटा। डेटा है तो वो बोलेगा हाँ, अगर डेटा है तो फिर एक कंटेनर मैंने बनाया कि भाई एक लिस्ट व्यू को बिल्ड करना, एक लिस्ट व्यू बनाना। और लिस्ट व्यू के अंदर क्या करना है कि रिटर्न करना, कौन सी चीज़ रिटर्न करना, हमें लिस्ट टाइटल रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे कट भी कर देता हूँ तो भी हमारा यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे ये मैंने कंटेनर लगाया हुआ है, अगर आप इसको कट करना चाहें तो भी आप कट कर सकते हैं अपने इजी तरीके से। तो चलो ठीक है, वो अब हर किसी की अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा जो है ना वो पेड नहीं है, बैंडी कैम मेरा प्योर। तो अब क्या होगा, हमारा पास जो हमारा डेटा होगा, तो अब हमारा डेटा लिस्ट व्यू जो बिल्ड जनरेट करेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लगाते हैं एटम काउंट। अब हमारा जो डेटा वहाँ से स्ट्रीम होके आएगा फायरबेस फायरस्टोर से, तो हमें उसकी लेंथ किस तरीके से पता चलेगी कि उसकी लेंथ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा स्नैपशॉट यूज़ करेंगे। स्नैपशॉट डेटा, जो हमारा डेटा वो स्नैपशॉट होगा और उसमें क्या होगा, डेटा होगा। डेटा के क्या, डॉक्स के फॉर्म में। वहाँ पे हम जब जाएंगे फायरबेस पे तो हमें वहाँ पे पता चलेगा तो हमारा और लेंथ। ठीक है ना, अभी हमें सबसे पहले लेंथ, और यहाँ पे हम नल का साइन लगाएंगे, ये हमारा नल हो गया। तो अब इसको पता ही नहीं है ये क्या करेगा, आइटम को काउंट करेगा लिस्ट व्यू।
जो हमारा डेटा वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा डेटा आ रहा है उसको काउंट करेगा कि वहाँ से कितना डेटा आ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी लिस्ट को जनरेट करेगा, बिल्ड करेगा। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, स्क्रॉल लोकेशन होगा, डायरेक्शन होगा। अब मतलब कि ये एक्सिस किस डायरेक्शन के अंदर वो हमारा डेटा, मतलब कि जो हमारी लिस्ट है वो चले। तो मैंने एक्सिस वर्टिकल दे दिया। अब वर्टिकल देने के बाद हमारा यहाँ पे ये हो गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट टाइटल, यहाँ पे लिस्ट टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल मैंने कर दिया, टाइटल टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट पूरा, तो टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट जब जैसे मैं इसको टेक्स्ट करूँगा, अब टेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्नैपशॉट डॉट डेटा। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, डेटा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा, जो वहाँ से हमारे पास आएगा। अब वहाँ पे होगा डॉक्स के बाद हम यहाँ पे फिर क्या करें, इंडेक्स लगाएंगे। अब हमारा जो डेटा वहाँ से आएगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। और यहाँ पे एक सेकंड नल साइन लगा दूँ कि अब ये, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे नेम। अब मैं आपको एक सेकंड पी नेम कर दूँ या नेम कर दूँ, तो एक बात ध्यान में रखें, देखें हमारा जो फायरबेस पे जो हमारा डेट, ये मैं एक एग्जांपल देंगे आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखें जब भी हमारा डेटा वहाँ पे अपलोड होता है फायरबेस फाइल स्टोर पे, तो वो की के वो मैप की फॉर्म में होता है, ठीक है। एक उसकी की होती है और एक दूसरी उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे की क्या, वैल्यू क्या देखेंगे, मतलब कि नेम हो गया। अब नेम क्या हो गया, आदिल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी क्या है, की है, और ये हमारी क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ये की है, ठीक है ना, ये की है और ये हमारी क्या है, वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारा डेटा वहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा कि मेरे इंडेक्स हो, इंडेक्स के अंदर, अब इंडेक्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट। ये इंडेक्स क्या करता है, उसको काउंट करता है कि कितनी दफ़ा वो नेम आना चाहिए, कितनी दफ़ा वो डेटा वहाँ पे उसने बनाया हुआ है, उसका जो डेटा है वो इंडेक्स की फॉर्म में लिस्ट को जनरेट करे, ठीक है ना। कितनी मतलब कि अगर वहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल इंडेक्स को मैं थोड़ा इस तरीके से समझाऊँ कि ये इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ है नेम, वहाँ पे जो डेटा मेरा अपलोड किया हुआ है फॉर एग्जांपल फायरबेस पे, वो मेरा यहाँ पे किया हुआ है नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है आदिल, ठीक है। ये मेरा एक डेटा हो गया। इस तरीके से मेरा एक दूसरा डेटा भी होगा आदिल, यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्या कहते हैं, अहमद, ठीक है, या किंदा कर देता हूँ, किंदा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मेरा डेटा है ना, ये देखें, ये क्या हो गया, ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई। तो ये अब मेरा क्या होगा, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स ये किस फॉर्म में, ये हमारा हो गया 0 इंडेक्स, और ये हमारा क्या हो गया 1 इंडेक्स। तो ये क्या इंडेक्स की फॉर्म में, इस तरीके से हमारा जो डेटा हुआ होता है, तो ये इंडेक्स है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नेम जो हमारा डेटा होगा तो इस तरीके से आएगा। अब इसके अंदर लिस्ट टाइल के अंदर, इस विजिट्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, टाइटल मिलता है, सब टाइटल। अब हम यहाँ पे करेंगे सब टाइटल के अंदर मैं भी क्या करूँगा, टेक्स्ट करूँगा। टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यही सेम चीज़ करूँगा, ये कॉस्ट, इसके बाद डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट स्नैपशॉट डॉट डेटा, और डॉट क्या करूँगा, डॉक्स करूँगा, और ये सेम यहाँ पे, तो एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स मैंने यहाँ पे किया है। इंडेक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, वहाँ पे अबाउट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अबाउट दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर इसको मैं क्या करूँगा, डॉलर की साइन लगा दूँगा। तो ये लगाने के बाद अब मैंने मेरा याद यहाँ पे देखें, अब मुझे क्या करना है, ट्रेलिंग आपको पता है या नहीं पता, तो शायद आपको पता होनी चाहिए। तो एक ट्रेलिंग होती है, ट्रेलिंग के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कराऊँगा कि इमेज, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रेलिंग के अंदर मैं एक मेरे पास होती है नेटवर्क इमेज डॉट एसिट। अब सॉरी एसिट नहीं होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो नेटवर्क की फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, नेटवर्क की फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये सेम मेथड करूँगा, ठीक है ना, डॉलर का साइन लगाऊंगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स डॉट नहीं, हर दफ़ा डॉट नहीं लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करूँगा इंडेक्स, और यहाँ पे मैं वो की लिखूँगा जो वहाँ पे मेरी है। की मेरी क्या वहाँ पे दी हुई है, मैंने वहाँ पे, मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नल की साइन लगा दूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा, और इसको मैं थोड़ा लास्ट में इसको थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा भी सही। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ पे आ गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे हमारी कोई इमेज वगैरह प्रिंट नहीं होती या कुछ ऐसा इशू आता है या नेटवर्क इशू होता है तो इमेज वगैरह, तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरर बिल्डर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एरर बिल्डर। ये क्या करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट करेगा, और उसके बाद हमारा क्या करेगा, एरर के बाद हमारा वो यहाँ पे क्या करेगा, और एक स्ट्रिंग ट्रेस करेगा, और स्ट्रिंग ट्रेस करने के बाद क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, आइकॉन। कौन सी चीज़ रिटर्न करेगा, आइकॉन। आइकॉन के अंदर क्या करते हैं, आइकॉन्स डॉट किस चीज़ का, पर्सन का। ठीक है, तो ये अभी हमारे यहाँ पे इस तरीके से काम होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे मेरी नेटवर्क की वजह से कुछ इमेज वहाँ पे नहीं शो होती, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर मेरी इमेज शो ना हो, यहाँ पे ट्रेलिंग के अंदर, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे साइन दिया हुआ है। अब मेरा डेटा कुछ इस तरीके से शो होगा। नेम क्या है, उज़्मा गुल। अबाउट क्या है, आई एम सोशल वर्कर एंड माई प्रोफेशन इज़ टू रेज वॉइस फॉर पुअर पीपल। ठीक है, और फिर क्या होगा, मैंने यहाँ पे इमेज दी हुई है। अगर वहाँ पे इमेज मेरी लोड नहीं होती, फिर वहाँ पे ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। किस चीज़ का सिंबल है, ऐड का सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पर्सन का। तो मैं अगर यहाँ पे इसको पर्सन कर देता हूँ, डॉट ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, एल शिफ्ट में क्या होगा, एल शिफ्ट में क्या होगा कि स्नैपशॉट डॉट डेटा जो हमारा है, फॉर एग्जांपल स्नैपशॉट डॉट डेटा, वो अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, कोई एरर आता है हमारा वहाँ पे डेटा, मतलब कि वहाँ पे अगर मेरा डेटा किसी सही से अपलोड नहीं किया हुआ या वहाँ पे कुछ एरर्स आ रहा है डेटा के अंदर जनरेट, फिर क्या होगा, एल सेफ के अंदर फिर मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा, भाई रिटर्न कर दो टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या मतलब कि फायरबेस की तरफ से अगर कुछ एरर्स आता है तो उसको फिर ये क्या करेगा, इसको ही फिर ये यहाँ पे वही सेम मेथड है कि मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा। एक सेकंड, मैं बेंडी के इनको देखूँ मेरी वीडियो कितनी हुई है। तो इसको यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। तो फिर अब यहाँ पे ये क्या करेगा, मैं कहाँ पे था, हाँ तो यहाँ पे था, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, उसको क्या करेगा, टू स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा डेटा है उसके अंदर फायरबेस की तरफ से कुछ डेटा एरर्स होता है तो फिर वहाँ पे ये मुझे एक्सेप्शन जनरेट करके दे देगा कि भाई फायरबेस की तरफ से ये इशू आया हुआ है। एल्स के अंदर क्या होगा, इसको मैंने यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा और सेंटर कर दूँगा, और सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी इसको प्रिंट करवा देता हूँ, इसको चाइल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दूँगा डेटा नोट फाउंड। अगर डेटा मेरा वहाँ पे नहीं है तो डेटा नोट फाउंड, तो सही है। तो इस तरीके से हमारा होगा। अब एक एरर आ रहा है कुछ, ये सबसे पहले हमारा जो एरर आ रहा है इसको हम रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी नेम देंगे, तो यहाँ पे देंगे मेरा यूज़र से डेटा आ रहा है, हाँ यूज़र, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा कोड चलेगा, और यहाँ पे इसको मैं स्ट्रीम बिल्डर के अंदर यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। तो अब मेरा जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे उज़्मा गुल आएगा, अबाउट आ जाएगा, अबाउट आ जाने के बाद तो इस तरीके से मेरा एक साइन आ जाएगा। तो ये मेरा डेटा है, इस तरीके से मैं फायरबेस के थ्रू एक्सेस करवा सकता हूँ, ठीक है। बेंडी गेम को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कुछ मसला होता है तो मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी और ज़रूर रिप्लाई दूँगा।